नमस्कार। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज की मुरली चिंतन में। ओम शांति। तो आज प्यारे शिव बाबा ने संगम युगी ब्राह्मणों की विश्व परिवर्तन की जो महान जिम्मेवारी है उस पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला है। हाँ, ये मुरली है 2 जनवरी 1982 की। जी, तो आज हम इसी में गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि ये जिम्मेवारी का ताज क्या है, बाबा का स्नेह कैसा है और मायाजीत कैसे बने। बिल्कुल, और ये महसूस करने की कोशिश करेंगे कि बाबा कितने करीब हैं हमारे। हाँ, तो मुरली की शुरुआत ही कितनी खूबसूरत है। बाबा हम चैतन्य दीपकों को देख रहे हैं। हाँ, जैसे वो अनगिनत दीपकों की एक माला पूरे विश्व को रोशन कर रही हो। बिल्कुल, और सबसे कमाल की बात यह है कि हर दीपक का सीधा कनेक्शन एक जागती ज्योति शिव बाबा से। ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है ना, ये बाबा के नजरिए से हमारी कितनी ऊंची स्थिति है वो दिखा रहा है। सही कहा। बिल्कुल, ये दीपक का जो रूपक है ये बहुत शक्तिशाली है। बाबा यहाँ सिर्फ रोशनी की बात नहीं कर रहे, बल्कि हर एक आत्मा की भूमिका पर जोर दे रही हैं। व्यक्तिगत भी और सामूहिक भी। हाँ बिल्कुल, जैसे एक एक दिए से ही पूरी माला जगमगाती है, वैसे ही हर ब्राह्मण आत्मा, चाहे वो कहीं भी हो, दुनिया का अंधेरा मिटाने में हिस्सेदार है। बाबा पूछते भी हैं, क्या इस महान जिम्मेवारी का वो नशा और खुशी महसूस होती है? हाँ, ये एहसास बहुत जरूरी है। यही एहसास तो हमें बाबा के कार्य में एकदम सक्रिय सहयोगी बनाता है। और फिर इसी जिम्मेवारी को बाबा ने ताज कहा है, जिम्मेवारी का ताज। हाँ, साधारण ताज नहीं। बिल्कुल, जैसे कहते ना, श्री कृष्ण को बचपन से ही ताजधारी दिखाते हैं। हाँ, वैसे ही बाबा कहते हैं ब्राह्मण जन्म लेते ही, मतलब जब हम मरजीवा बनते हैं, पुराने दुनिया से मर कर ईश्वरीय ज्ञान में जीते हैं, हाँ, तभी ये विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज हमें मिल जाता है ना। इसकी फिटिंग। अच्छा। हाँ, बाबा ने देखा कि किसी का ताज बिल्कुल फिट है, किसी का जरा ढीला, कभी कभी उतर भी जाता है। तो ये फिटिंग क्या चीज है? ये है हमारा दृढ़ संकल्प। बाबा हमें यही प्रेरणा देते हैं कि संकल्प इतना पक्का करें कि ये ताज सदा हमारे मस्तक पर सेट रहे। अच्छा, संकल्प की दृढ़ता ही फिटिंग है। बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि यही संगम युगी जिम्मेवारी का ताज आगे चलकर भविष्य के राज्य भाग्य के ताज का आधार बनता है। वाह, क्या कनेक्शन है। हाँ, तो इसे धारण करने का संकल्प ही असल में बाबा की शिक्षाओं को रोजमर्रा जीवन में प्यार और संतुलन से लागू करने की कुंजी है। बहुत सुंदर। और फिर ब्रह्मा बाप की खुशी का भी जिक्र है। हाँ, बाबा बताते हैं कि ब्रह्मा बाप अपनी इस रचना को, यानी हम बच्चों को, ब्रह्मा मुख वंशावली को, हाँ, उनको देखकर कितने खुश होते हैं, गीत गाते हैं, वाह मेरे लाडले बच्चे वाह। वाह। और मधुबन में बाबा के साकार स्वरूप की अनुभूति का जो वरदान है वो भी याद दिलाया है। ये सब बाबा के साकार स्नेह और समीपता को दिखाता है। हाँ, वो समीपता महसूस होती है। स्नेह की बात तो और भी गहरी है। बाबा कहते हैं बच्चों का स्नेह वो जादू है जो निराकार परमात्मा और आकारी ब्रह्मा बाप को भी साकार रूप में अनुभव करा देता है। सचमुच जादू। हाँ, ये स्नेह की रस्सी इतनी मजबूत है कि बाप दादा को सदा हमारे साथ बांध देती है। सिर्फ इस जन्म नहीं, बल्कि 21 जन्मों के लिए एक मीठा अविनाशी बंधन बन जाता है ये। क्या बात है। और यही स्नेह हमें अंदर से शक्ति और स्थिरता देता है। बाबा की नजदीकी का सबसे बड़ा प्रमाण यही है। कितना प्यार और कितना शक्तिशाली बंधन है ये। अच्छा, मुरली में बाबा ने जर्मन ग्रुप को भी कुछ खास धारणाएं दी थी, है ना? हाँ, दी थी, पर वो हम सब के लिए हैं। जैसे सदा अपने मस्तक पर चमकती हुई आत्मा रूपी मणि को देखना, स्वयं को पद्म पद्म भाग्यशाली समझना। हाँ, मतलब करोड़ों गुना भाग्यवान, और सदा ज्ञान धन की कमाई में व्यस्त रहना। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर जीवन में कितनी खुशी, स्पष्टता और एक नया उद्देश्य ला सकती हैं। बिल्कुल, और इन्हीं धारणाओं से जुड़ा है मायाजीत बनने का सहज तरीका। अच्छा, वो कैसे? बाबा ने 2 मुख्य बातें बताई। एक तो सदा कमाई में बिजी रहो, ज्ञान धन की कमाई में। हाँ, और दूसरा सदा बाप के साथ रहो। सदा बाप के साथ? क्योंकि माया अक्सर तभी वार करती है जब हम अकेले होते हैं या बाप के साथ से, मतलब याद से दूर होते हैं। अच्छा। अगर हम ज्ञान की कमाई में और बाबा की याद के साथ में रहेंगे
तो माया के आने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। ये तो बहुत सहज विधि है। हाँ, यहीं पर मन मना भव का मंत्र याद दिलाया गया। मन को सदा मुझ परमात्मा में लगाओ। जब भी मन भटके बस एक चेकिंग करनी है। क्या चेकिंग? कि क्या ये सोच या ये जगह परमात्मा से श्रेष्ठ है। अच्छा, बाबा कहते हैं चेक करने से ही चेंज हो जाएंगे। वाह, मतलब कर्म करने से पहले चेकिंग। बिल्कुल, ये चेकिंग हमें बहुत सी गलतियों से बचा सकती है और बाबा की याद में स्थिर रख सकती है। तो आज की मुरली से हमने क्या क्या समझा? अपनी चैतन्य दीपक की पहचान, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज और उसकी फिटिंग यानी दृढ़ संकल्प, बाप दादा के स्नेह का वो अटूट बंधन जो हमें शक्ति देता है, और माया पर विजय पाने की सहज विधि, सदा कमाई और सदा साथी का अनुभव। ये सारे बिंदु न सिर्फ हमारी जिम्मेवारी याद दिलाते हैं बल्कि सच में बाबा के कितने करीब हैं हम, इसका एहसास भी कराते हैं। सचमुच ये मुरली हमें अपने ऊंचे भाग्य और गहरी जिम्मेवारी का आईना दिखाती है ना? बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने इस अनमोल ताज को कितनी दृढ़ता और कितने प्यार से धारण किए हुए हैं। और बाबा के इतने प्यार का, इतने स्नेह का जवाब कैसे दे रहे हैं। हाँ, ये जो सामूहिक रोशनी है दुनिया के किस खास अंधकार को मिटाने में सबसे ज्यादा मददगार हो सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा। ओम शांति।